हाय हाय, नजर ना लगे, अब तेरे बाल पहले से सही होने लगे हैं। है मम्मी, सच बोल रही हो? हाँ, पहले याद कर कितने टूटते थे और चोटी भी कितनी पतली बनती थी, लेकिन अब देख। बात तो सही कही आपने। इसीलिए तो कहती हूँ कि सिर की तेल मालिश करवाती रहा कर, वरना गंजी हो जाएगी एक दिन। क्यों? मैं क्यों गंजी हो जाऊंगी? अभी मेरी उम्र क्या है? अरे पगली, बाल झड़ने का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। टेंशन लेने और बालों की केयर ना करने से भी बाल टूटते हैं। आप मेरी टेंशन की टेंशन मत लो मम्मी। अरे टेंशन ले मेरे दुश्मन, मेरे पास तो सब कुछ है। एक तो मैं इतनी सुंदर और ऊपर से मेरा इतना ख्याल रखने वाली मेरी माँ भी तो है मेरे पास। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, पर अब ये सब तुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ी आऊंगी तेरे ससुराल तेरे साथ। अब आप चिंता मत करो, देखना ससुराल में अपने पति से एक से बढ़कर एक बढ़िया हेयर केयर प्रोडक्ट मंगवाऊंगी, फिर तो मेरे बाल और भी अच्छे हो जाएंगे। चल, अच्छी बात है, भगवान करे तुझे ऐसा ही ससुराल मिले। उधर पायल को भी अपने काले लंबे बालों पर बहुत घमंड था। और फिर एक दिन, अब पायल, ये लड़का देख तो कैसा लग रहा है? लग तो सही रहा है मम्मी। हाँ, 2 भाई हैं, बड़े की शादी हो चुकी है, ये वाला छोटा है। पिताजी इनके हैं नहीं, बस माँ है। पायल को लड़का पसंद आया तो लक्ष्मी ने कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अमन से करा दी। और फिर मुझे तो बस अपनी जेठानी को देखना है कि वो कैसी दिखती है। खैर, कैसी भी दिखती हो, मेरी जितनी सुंदर तो होगी नहीं, और ना ही मेरे जैसे सुंदर बाल होंगे उसके पास। बहुत मजा आएगा जब मोहल्ले की सारी औरतें मेरी तारीफों के पुल बांधेंगी और मेरी जेठानी जल बुनकर खाक हो जाएगी। पायल, ये है नमिता, अमित की पत्नी और तुम्हारी जेठानी। जैसे पायल ने नमिता को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। नमिता का रंग दूध जैसा सफेद था, और तभी पायल की नजर नमिता की चोटी पर पड़ी, जो उसकी कमर से भी नीचे लटक रही थी। और फिर एक ही पल में पायल के विचार बदल गए। हैं, इतनी मोटी और काली चोटी, और कितनी सिल्की से है इसके बाल, ऊपर से इतनी गोरी है। भगवान, ये क्या हो गया? आओ पायल, तुम्हारा स्वागत है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम बहुत सुंदर हो। भाई देवर जी की तो लॉटरी निकल गई। चलो, अब बहुत बातें हो गई। ठीक है मम्मी जी। फिर जैसे ही नमिता रसोई की तरफ घूमी तो उसकी काली और मोटी चोटी लहराते हुए पायल के पास से गुजरी, जिसे देखकर पायल की हालत ही खराब हो गई। इसकी चोटी इतनी मोटी है तो जब ये बाल खोलती होगी तो इसके बाल कितने घने और काले दिखते होंगे। क्या सोच रही है पायल? अब कुछ नहीं माँ जी। पायल के लिए उसकी शादी की सारी खुशी हवा हो गई थी। वो बस बार बार यही सोच रही थी कि उसकी जेठानी के सामने उसे कौन पूछेगा। वो सारी रात इसी टेंशन में रही, और फिर अगली सुबह जब वो नहाने गई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। अरे यार, मेरी माँ ने मेरी खोपड़ी में तेल डाल डाल कर जिंदगी गुजार दी, पर मेरे बाल देखो और इसके बाल देखो। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? पायल, नहाने जा रही हो? अब हाँ भाभी। ठीक है, जाओ जल्दी से नहाकर आ जाओ, चाय तैयार है, सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है भाभी। कितना अच्छा बनने की कोशिश करी है, कितना घमंड है ना इसे अपने बालों पर। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो सबकी प्यारी यही बनकर रहेगी और मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। उस दिन से पायल ने अपनी जेठानी नमिता के लिए अपने मन में दुश्मनी पाल ली, जबकि नमिता को तो कुछ पता भी नहीं था। पायल हर बीतते दिन के साथ अपनी जेठानी से ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा लंबे और काले बाल पाने के लिए बेचैन हुए जा रही थी। चाहे जितना मर्जी महंगा हो, एक से बढ़कर एक तेल लगाऊंगी, सीरम डालूंगी और शैम्पू भी कस्टमाइज करवाऊंगी, पर अपनी जेठानी से ज्यादा काले और लंबे बाल करके दिखाऊंगी मैं। पायल ने ऑनलाइन ढेर सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स मंगवा लिए। फिर करीब 1 महीने बाद, ये क्या होता जा रहा है मेरे बालों को? ये तो पहले से भी ज्यादा रूखे हो गए और झड़ भी कितने रहे। ओहो, क्या करूं अब? एक काम करती हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन हैरान परेशान पायल एक नामी गिरामी हेयर स्पेशलिस्ट के पास पहुंची और फिर ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग किया है अपने बालों पर। हाँ सर, वो मुझे काले और लंबे बाल चाहिए थे ना, तो बस इसलिए। देखिए, इस सब से आपके बालों की रूट्स बहुत डैमेज हुई हैं। सबसे पहले तो आप सारे केमिकल्स इस्तेमाल करना बंद करिए, और दूसरा, किसी भी बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, उससे भी बाल झड़ते हैं। ठीक है सर, मैं ख्याल रखूंगी। पहले तो सिर्फ पायल को नमिता के बालों को देखकर टेंशन होती थी, लेकिन अब तो उसे अपने रूखे बाल देखकर और ज्यादा टेंशन होने लगी, और इसी टेंशन की वजह से उसके बाल बहुत तेजी से झड़ने शुरू हो गए। और ये देखकर
पायल का दिमाग ही खराब हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो तुमसे लंबे और काले बाल मांगे थे और यहाँ तो मेरे बाल रुक ही नहीं रहे मेरे सिर पर। ऐसे तो मैं गंजी हो जाऊंगी एक दिन। पायल अपने गिरते बालों से बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ अपनी जेठानी नमिता के लंबे काले और घने बाल देखकर उसकी टेंशन 4 गुना बढ़ने लगी। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी उनका भी पायल पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था। और फिर एक दिन वो एक हकीम के पास जा पहुंची। बाबा, अब तो आप ही का सहारा है, मेरे गिरते बालों का कुछ उपाय बताइए ना। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत है बेटी। तेरे बाल तो काफी झड़ गए हैं। ऐसा लगता है तेरे बालों को किसी की नजर लगी है। 5,000 रुपए लगेंगे, पर गारंटी से तेरे बाल ठीक हो जाएंगे। अरे घुटने तक आएगी तेरी चोटी। मैं दूंगी ना आपको 5,000 रुपए। बताइए मुझे क्या करना होगा। हकीम समझ गया था कि पायल अपने बालों को लेकर बहुत टेंशन में है, इसीलिए उसने उसे बातों में उलझाया और उससे मोटी रकम ले ली। फिर इलाज के नाम पर उसे उटपटांग उपाय बता दिए। अब तो बेचारी पायल कभी अपने बालों में हल्दी का लेप लगाती तो कभी बैंगन रगड़ने लगती, लेकिन इस सबसे उसे सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं हुआ। अरे पायल, तू रो क्यों रही है? रोना तो और क्या करूं मम्मी जी, मेरे बाल बस झड़ते ही जा रहे। ये कितने कमजोर और रूखे हो गए। देखिए ना, ऐसे तो मैं गंजी हो जाऊंगी मम्मी जी। अरे तू चिंता मत कर, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तुझे। कुछ नहीं होगा उससे। मैं गई थी डॉक्टर के पास और तो और हकीम को भी दिखाया, जिसने जैसा बताया सब कुछ लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। और उधर भाभी को देखो, कितने लंबे और काले बाल है उनके। यहाँ सब उन्हीं की सुंदरता की तारीफ करते हैं, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। अच्छा तो ये बात है। फिर सुशीला पायल का हाथ पकड़कर उसे नमिता के कमरे में ले गई और उसने वहीं बैठी नमिता के बाल पकड़कर खींच लिए। ऐसा करते ही लंबे बालों की पूरी विग सुशीला के हाथों में आ गई। ये देखकर पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर, अरे तेरी जेठानी को लंबे बालों का शौक है, इसलिए ये विग पहनने लगी। हालांकि इसके असली बाल भी अच्छे हैं, लेकिन उतने भी नहीं जितने विग लगाने के बाद दिखते हैं। और तू पगली इन्हें असली मान बैठी, और तो और अपनी जेठानी से कंपटीशन में लग गई। क्या सच में? अरे पायल, तुम एक बार मुझसे तो कहती, मैं तुम्हें पहले ही सब सच बता देती। ये कहते हुए नमिता के चेहरे पर मुस्कान थी और सुशीला तो ठहाके लगाकर हंसे जा रही थी। उधर पायल को लग रहा था कि उसके साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। वो अपनी बेवकूफी पर और ज्यादा रोने लगी। अरे अब क्या हुआ तुझे? मम्मी जी, मैंने चिढ़ और जलन में टेंशन के मारे अपने अच्छे खासे बालों का नाश कर लिया। अब क्या होगा मेरा? तुम चिंता मत करो पायल, कल से मैं तुम्हारे बालों की मालिश करूंगी और घर का बनाया देसी तेल लगाऊंगी। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन से ही नमिता खुद पायल के सिर पर मालिश करती और उसके साथ खूब हंसती बोलती। फिर कुछ महीनों बाद, अरे वाह पायल, अब देख अपने बाल कितने लंबे और घने हो गए हैं, नजर ना लगे। हाँ मम्मी जी, और कमाल की बात तो ये है कि मैं हमेशा जिनसे चिढ़ती रही, मेरी उसी जेठानी ने मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ये मान भी लिया है और जान भी लिया है कि मेरी जेठानी जैसा इस दुनिया में और कोई